नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज थोड़ी सी चर्चा अध्यात्म पर की जाए। आज की आपाधापी में, इस चुनौतीपूर्ण जीवन में हर वक्त कोई न कोई चुनौती सबके सामने आती है। कभी पारिवारिक चुनौती, कभी सामाजिक चुनौती, कभी कामकाज की चुनौती, कभी नौकरी की चुनौती। चुनौतियों का कोई अंत नहीं है। आप घर में आते हैं, 2 पल सुकून के लिए कामकाज से फुर्सत पाते हैं, घर में आते हैं तो वहाँ भी कोई न कोई चुनौती आपका इंतज़ार कर रही होती है। आप घर से बाहर जाते हैं काम पर, तो कार्यस्थल पर भी आपको चुनौतियाँ मिलती हैं। अनेक तरह के व्यवधान मिलते हैं। कोई अनिवार्य नहीं है कि ये व्यवधान सबके साथ हों या हर समय आपको मिलता हो, लेकिन बीच बीच में समय समय पर ऐसा अनुभव किया गया है, ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के सामने किसी न किसी तरह की कोई न कोई चुनौती समय समय पर उपस्थित होती है और वो व्यक्ति को काफ़ी परेशान करती है। कभी कभी तो समझ नहीं पाता इंसान कि वो करे क्या। अगर भीतर से मजबूत है, उसका आत्मबल ताकतवर है, तो वो चिंतन करता है, सोचता है। अगर उसका आत्मबल भी जवाब दे जाता है तो हताश हो जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, अपने किसी ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे विद्वान के पास जाता है उस समस्या को लेकर के, और चर्चा करता है कि हम क्या करें। अंत में जब थक जाता है चारों तरफ से, तो ईश्वर पर छोड़ देता है। देखेंगे अब जो भगवान जो करेंगे देखा जाएगा। इस पर एक अमीर खुसरो साहब का एक शेर है कि खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली पीऊ के संग। जीत गई तो पिया मुरे, हारी तो पी के संग। जीत गई तो पिया मुरे, हारी तो पी के संग। आप इसमें आपके जीवन का सार छुपा है। आप समझिए इस बात को। अब किसने कहा इसको आप किनारे करिए। बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग। जब आपने सब कुछ छोड़ दिया ईश्वर पे, हे प्रभु तेरा सहारा है, तू देख जैसे निभाना है, वो प्रेरणा दे कि मैं निभा पाऊँ, वो काम कर पाऊँ, ये चुनौती ख़त्म कर पाऊँ, इस चुनौती का सामना कर पाऊँ। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो वो बाजी, इसे बाजी समझिए, ये जीवन की बाजी है, ये प्रेम की बाजी है। जब आप ईश्वर के सामने समर्पण करते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, ईश्वर को जब अपना मानते हैं, तो उसके पास जाते हैं और अपनी गुहार लगाते हैं, वो अपनी अर्चना करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी सुन ले। तो बेहतर है कि जहाँ आपकी सोच समझ खत्म हो जाए, आप हताश होने लगें। अब हताश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लगे कि अब मैं हताश हो रहा हूँ, बाजी मेरे समझ से बाहर है, ये चुनौती मेरे समझ से बाहर है, तो वहाँ करना क्या है, छोड़ दीजिए उस पर। आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जीत गई तो पिया मोरे, ये खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग। जीत गई तो पिया मोरे, जैसे कोई बाजी, शतरंज की बाजी है, शतरंज की बाजी पर अगर कोई दांव लगा है, जैसे लोग जुआ खेलते हैं, हालांकि जुआ अच्छी चीज़ नहीं है, मैं जुए का समर्थन नहीं करता, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। जुए में दांव लगाया जाता है कोई न कोई वस्तु,
उस प्रेम को ही दांव पर लगा दीजिए। अगर आपने उस प्रेम को ही दांव पर लगा दिया। प्रेम क्या है? इस आत्मा का उस परमात्मा से प्रेम। आत्मा भी उसी परमात्मा का अंश है। इस आत्मा का उस परमात्मा से प्रेम जो है, अगर वो बाजी लग गई और अगर वो बाजी आप जीत गए, तो परमात्मा आपका, यानी आपने परमात्मा को जीत लिया, आपने ब्रह्म को जीत लिया, आपने ईश्वर को जीत लिया, आपने अपने आराध्य को जीत लिया। और अगर आप हार गए, कल्पना करिए आप हार गए और ईश्वर जीत गया, तो यानी आप उसके हो गए। तो लाभ किसका है? हर हाल में लाभ आप ही का। तो ये बाजी तो शानदार है। जीत गए तो भी लाभ, हार गए तो भी लाभ। जीत गए तो वो आपका, हार गए तो आप उसके। हाँ, यहाँ जीत हार में एक फ़र्क है। जीत क्या है? जीत के लिए तप करना पड़ता है। ईश्वर को जीतना इतना आसान नहीं है। तप के मार्ग पर चलना पड़ता है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब आप ईश्वर को जीतने लायक बनेंगे। और जब जीतने लायक बनेंगे तब वहाँ से आपका संघर्ष शुरू होगा। तब आप जीतने के क्रम में आप आगे बढ़ेंगे, तो उसमें तो कई जन्म खत्म हो जाएगा। और अगर आप हार जाते हैं, तुरंत हार जाते हैं, एकदम समर्पण कर दीजिए तुरंत। और जब समर्पण कर दिया आपने, तो आप उसके हो गए। और जब आप उसके हो गए, फिर काहे की चुनौती और काहे की चिंता और काहे का भ्रम। जब आप उसके हो गए, आप हार गए उसके सामने, तो अब तो चुनौती उसकी है। वो देख लेगा आपको, कैसे आपको उस राह से, उस चुनौती से, उस समस्या से निजात दिलानी है। अब सोचना उसका काम है। सोचेगा, देखेगा, आपकी चुनौती खत्म। तो कोशिश इंसान की यही हो कि वो हारे। अगर उस ईश्वर से, उस भगवान से, उस परम ब्रह्म से अगर उसको प्रेम है, लगाव है और समर्पण कर देता है, और करना चाहिए, समर्पण कर दीजिए आप, तो फिर देखिए। तो वो बात अलग है, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। अगर मैं जीत गई तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जीतना लगभग बहुत ही कठिन है। लेकिन हमारे संतों ने ईश्वर को भी जीता है, ऐसे प्रमाण मिलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिलते हैं, और हमारे पौराणिक कथानकों में भी ये प्रमाण मिलते हैं। बहुत से संत हुए हैं जिन्होंने ईश्वर को जीता है, और बहुत से संत ऐसे भी हुए हैं कि वो ईश्वर ने उनको जीता है। दोनों बातें हैं। तो परमात्मा की राह में, परमात्मा की याद में, ईश्वर की याद में, भगवान की याद में खुद को हार जाना, खुद को समर्पित कर देना, ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और यही इस शेर में कहा गया है कि खुसरोबाजी प्रेम की, मैं खेली पीऊ के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।